हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आइए अब हम देखते हैं सौर मंडल में जो आपका सौर मंडल का केंद्र माना जाता है, प्रधान ग्रह माना जाता है, सूर्य के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि जो सूर्य है ये क्या है, सौर मंडल का केंद्र है। क्या है? सौर मंडल सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। साथ ही सौर मंडल में सूर्य एकमात्र ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत है। पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जरा आप लोग नोट करिए। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो जो सौरमंडल का केंद्र था सूर्य की बात करने के बाद हम आते हैं ग्रह की तरफ। हम देखते हैं कि 8 ग्रह जो है आपके सौरमंडल में पाए जा रहे हैं। तो आइए ग्रह क्या होते हैं जरा देखते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले जो ग्रह होते हैं, ये ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश का भाव पाया जाता है। सेकेंड बात हम कहें तो ग्रह सूर्य के चारों
और वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं और इस पथ को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कक्षा का नाम देते हैं। ग्रहों की कक्षा क्या होती है, जैसे ये मान लिया आपका सन है, सन की जो है ग्रह क्या करते हैं, तो सन के चारों तरफ जो कि ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और इसे हम क्या देते हैं, ये हमारा क्या है, सूर्य, ये हमारे क्या है, ग्रह, और ये जिस पे परिक्रमा करते हैं ये क्या हो जाएगी आपकी कक्षा। आपने नोट किया होगा। आइए देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन, क्या अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन की एक बैठक होती है, कब, अगस्त 2006। इसमें इसने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन जो था इसने क्या किया कि आसमान में जो या सौरमंडल में जो पाए जाते थे ग्रह था ये 2003 UV 313 नाम था ये 2003 UV 313। और दूसरा आपका था प्लूटो। ये क्या होते थे, दो ग्रह थे जिन्हें क्या किया, इस अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन ने ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। वर्तमान में 8 ग्रह सौरमंडल में पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो है इनकी जो परिक्रमण होती है उस परिक्रमण की गतियां कुछ जो है डिसबैलेंस हो जाती थी, जिसके कारण ये आपस में लड़ जाते थे और काफी जो है कूद या बिजली चमकने या उनका पिंड जैसा पिंडों का जो मतलब पृथ्वी की तरफ गिरने की स्थिति होती थी। इसलिए बार बार ऐसी स्थितियों के कारण इन्हें जो है क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। पहला आपका था 2003 UV 313 और दूसरा था प्लूटो। इन दो ग्रह को किसने हटाया, अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन की बैठक में अगस्त 2006 में या क्या किया गया, फैसला लिया गया। जरा इसे देखेंगे। सो हम NCERT की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। तो सूर्य के बाद ग्रहों के बारे में देखा गया और ग्रहों के बाद में हमें सौरमंडल में पृथ्वी देखना था। तो अब हम जरा पृथ्वी की तरफ आने का प्रयास करेंगे। यदि NCERT सीरीज के बाद किसी दिन हम सौरमंडल की कक्षा लेके आते हैं जिसमें हम सभी ग्रहों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी NCERT की को देखते हुए आपकी जो है कक्षा को
हमें यहीं से आगे बढ़ाना पड़ रहा है। तो आइए नेक्स्ट हमारी जो है पृथ्वी। तो कहते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास जो है आपका बुध, और बुध के बाद जो है आपका शुक्र, और शुक्र के बाद आपका पृथ्वी। परंतु जो पृथ्वी है, पृथ्वी का शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी का शुक्र को। दूरी के आधार पे देखें, सूर्य से दूरी के आधार पे सूर्य से दूरी के आधार पे अगर हम देखते हैं तो यह हमारा क्या होता है? सौरमंडल का तीसरा ग्रह। और यदि हम आकार के आधार पे देखें तो यह सौरमंडल का पांचवा ग्रह होता है। कौन? हमारी पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। पृथ्वी की आकृति यदि देखें तो ये कैसी है? लोग कहते हैं गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल नहीं है, इसकी आकृति क्या है? जियोइड। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है। ऐसी है, चपटी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कौन सा आकार? भू आग, और इंग्लिश में कहते हैं जियाड है। यानी सेम आप देखेंगे तो आपके संतरे जैसा, जिस प्रकार से आप संतरे को पकड़ेंगे तो ऊपर से और नीचे से कुछ थोड़ा सा भाग जो है दबा हुआ होता है, ठीक वैसे पृथ्वी का भी आकार है। तो उसको हम क्या कहते हैं? भू आग या जियाड। यदि आपको इसे में पृथ्वी गोल है, पृथ्वी बॉल जैसी है बताया है, तो ऐसी चीजों को दिमाग से निकाल देंगे। पृथ्वी का आकार क्या है? भू या जियाड। जरा देखिए इसको। आइए और आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में। तो कहते हैं सौरमंडल में, सौरमंडल का पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है या संभव है। अभी तक के खोजों के अनुसार अभी तक अन्य किसी ग्रह पे जीवन नहीं पाया गया है, केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया गया है। आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है? पृथ्वी पर लगभग 70% भाग क्या है?
पानी है। इसलिए अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो यह कैसी दिखती है, जो है नीली दिखाई देती है। पृथ्वी कैसी दिखती है, नीली कलर की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो है 70% भाग लगभग क्या है, पानी है। चलिए देखिए जरा इसको। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो कि क्या है, चंद्रमा है। वर्तमान में हम देखते हैं कई जो है आपकी जो कृत्रिम उपग्रह हैं, जिन्हें हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, छोड़ी जाती है। परंतु यदि हम प्राकृतिक उपग्रह देखें तो प्राकृतिक उपग्रह हमारा क्या है, एकमात्र चंद्रमा है। सो जरा इसे देखिए, फिर हम चंद्रमा के बारे में कुछ देखते हैं। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं चंद्रमा। तो कहते हैं या चंद्रमा लिखिए, है। इसका जो व्यास है तो जो चंद्रमा का व्यास है ये पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4 है। यदि हम इसकी दूरी देखें तो यह जो है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जबकि सूर्य कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य था। लेकिन चंद्रमा कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे किससे, पृथ्वी से। किससे, पृथ्वी से। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब यह कितने दिनों में परिक्रमा पूरी करता है, तो यह जो परिक्रमा अपनी पूरी करता है ये 27 दिन में पूरी करता है। कितने दिन में, दिन में। एक परिक्रमा अपनी पृथ्वी की कितने दिनों में पूरी करता है, 27 दिनों में। और इसकी जो ये परिक्रमा होती है, सूर्य जैसे हम देखें कि ये हमारा सूर्य, और सूर्य का तीसरा जो परिपथ होगा बुध हो गया,
बुध के बाद आपका शुक्र हो गया, और शुक्र के बाद आपका जो है पृथ्वी। अब पृथ्वी ये आपकी हो गई पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों तरफ कौन गति करेगा? तो चंद्रमा। अब जब यहाँ ये गति करता है तो यहाँ पे आपकी क्या है? सूर्य। ये क्या है आपकी? चंद्रमा। और ये आपकी क्या है? पृथ्वी। तो जो आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पढ़ते हैं वो इसी बेस पे आप पढ़ते हैं। क्या होता है? जब आपकी सूर्य और सूर्य की जब ये परिक्रमा करते हुए और यहाँ पे आपकी क्या होती है? पृथ्वी। तो सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? चंद्रमा। कौन घूम रहा है? चंद्रमा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा। ये गति करते हुए यहाँ आ गए तो क्या होती है? सूर्य की जो छाया होती है वो सूर्य का जो प्रकाश जाता है पृथ्वी पर वो थोड़ा सा अवरुद्ध होता है। जैसे यहाँ चंद्रमा है, ये जो है अवरुद्ध होगा, यानी कह सकते हैं कि चंद्रमा की जो छाया है ये किस पे पड़ेगी? पृथ्वी पर। किस पे पड़ेगी? पृथ्वी पर। तो यहाँ पे कौन सा ग्रहण लगेगा? तो ये किस पे लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ेगी, तो ये ग्रहण क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच अभाव पाया जाएगा, कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। आइए आगे चंद्र ग्रहण भी देखते हैं। सॉरी, तो अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। हमने बात की थी, आइए जरा बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण और आपका चंद्र ग्रहण। क्योंकि आज 16 मई है, आपने देखा क्या चंद्र ग्रहण था जी। तो यदि हम सूर्य की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगी? आपकी सूर्य होंगे, सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा, और इधर क्या होंगी? पृथ्वी होगी। तो ये आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? कौन सी स्थिति हो जाएगी? ये आपकी सूर्य जो है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपकी जो है क्या होगी? यहाँ पे चंद्रमा की छाया जो है किस पे? पृथ्वी पर पड़ेगी। यानी चंद्रमा की छाया किस पे पड़ेगी? पृथ्वी पर पड़ेगी। इसलिए क्या होगा? यहाँ पे सूर्य में ग्रहण लगेगा। यदि आप चंद्र ग्रहण की बात करें तो सूर्य होगा अपने स्थान पे नियत रहेगा, बीच में क्या आ जाएगी? घूम के पृथ्वी। और जब हमने भी बताया था कि ऐसी गति होगी तो यहाँ पे जो है आपका पृथ्वी है, जब चंद्रमा यहाँ पहुंच जाएगा और पृथ्वी यहाँ होगी और सूर्य यहाँ होगा, ये होगी आपकी पृथ्वी और ये आपका होगा चंद्रमा। तो जब चंद्र और पृथ्वी जब बीच में आ जाएगी और चंद्रमा आपका इधर आ जाएगा तो ये स्थिति क्या होगी? चंद्र ग्रहण। अब यहाँ क्या होगी? पृथ्वी की छाया क्या होगी? चंद्रमा पर पड़ेगी। तो इसमें हम कह सकते हैं चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, और यहाँ पे क्या होगी? उसका उल्टा, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्र ग्रहण, यहाँ पे हो जाएगा सूर्य ग्रहण। जरा देखिए इसे,
उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं प्रकाश की गति क्या होती है। जो आपका सूर्य है, ये कौन है? सूर्य। अब इनसे क्या होगा? प्रकाश आएगा। कहां पे आएगा? पृथ्वी पर। अभी पृथ्वी पर प्रकाश आएगा, तो अब ये इनकी गति क्या होगी? तो गति क्या कितनी होती है जरा बताइए आप लोग। तो गति इसकी होगी किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। अब इसकी दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब इनकी जो है सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा? सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा, जरा बताइए। तो आप यहां देखेंगे कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो कुछ लोग आपको देंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। जब इसी के ठीक आप विपरीत देखेंगे तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 8 मिनट 16 सेकेंड। परंतु जो ट्रेंड चला है, यदि आप परीक्षा में बैठे, ये दोनों ऑप्शन है या ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो आधुनिक किताबें आप जो देखेंगे, अच्छी किताबें जो देखेंगे, वो क्या मानती हैं? तो आधुनिक समय में क्या मानती हैं? आवश्यक। क्योंकि तो ये क्या है? आपका गलत है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो आपकी ये गति है, तो हमेशा जो है सूर्य और पृथ्वी की दूरी समान नहीं होती है। कह सकते हैं हमेशा दूरी समान नहीं होगी। इसकी आप जरा डालिएगा इसको, हमेशा दूरी समान नहीं होगी पृथ्वी और सूर्य की। कहेंगे वो कैसे? तो वो हम आगे आपको समझा रहे हैं। तो इसकी औसत समय जो होगा, क्या होगा? औसत समय। औसत समय कितना लगेगा? 8 मिनट 18 सेकेंड आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? आइए जरा इसको नोट कीजिए, फिर हम समझाते हैं कि ये 8 मिनट 18 सेकेंड क्यों पूछा जा रहा है। जरा नोट कीजिए इसे। आई होप नोट हो गया होगा।
तो ये आपका, आइए देखते हैं। यदि हम बात करें, एक स्थिति इधर होगी और एक स्थिति इधर होगी। अब पृथ्वी हमारी क्या होगी, इस पथ पे गति करेगी। क्या होगी, इस पथ पे गति करेगी। इस पे कौन गति करेगी, पृथ्वी। अब ये हमेशा समान नहीं होगी। जब हमारी पृथ्वी यहाँ पे होगी और जब हमारी पृथ्वी यहाँ पे होगी, तो दोनों में क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। जब इधर होगी तो 14.7 करोड़ किलोमीटर, इधर की दूरी कितनी होगी, 14.7 किलोमीटर। जब इधर होगी तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। क्या जब दूरी अंतर में अंतर है तो इससे जो प्रकाश निकलेगा पृथ्वी तक आने के लिए, उससे समय में भी अंतर होगा ना, क्योंकि 3 लाख पर किलोमीटर जो है चलेगा, है ना। तो कितना अंतर हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो जब हम ये घटना कब होगी आपकी, ये 4 जून, कब होगी, 4 जून के दिन ऐसा होगा। इधर ये घटना जो आपकी है 3 जनवरी को होगी। अब जब ये 3 जनवरी को होगी तो हम इस घटना को किस नाम से जानते हैं, जब आपका समय कम लगता है। यहां कितना लगेगा, 8 मिनट 16 सेकेंड। इधर कितना लगेगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। इस घटना को हम क्या कहेंगे, आप सौर। कब होगा, 4 जून को। इसको क्या कहेंगे, उप सौर। कब होगा, 3 जनवरी को। तो उपसौर अपसौर को जरा याद रखिएगा। और यदि औसत समय लेंगे तो कितना लेंगे, 8 मिनट और 18 सेकेंड का समय लेंगे। तो जरा इसे देखिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। जरा देखिए, छूटा हो तो जरा जल्दी कीजिए, प्रयास कीजिए जल्दी हो जाए। सो आई होप आपका हो गया होगा। सो आपने सूर्य के बारे में अच्छे से पढ़ा। आइए थोड़ा चंद्रमा के बारे में देखते हैं। तो चंद्रमा जो हमारा था, चंद्रमा जो था ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता था, 27 दिन का।
27 दिन में हम देखते हैं कि जब हमें पूर्ण चांद वाली रात दिखती है, क्या दिखती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात। और देखते हैं कि चंद्रमा जब डूबता है तो फिर नए चंद्रमा का उदय होने लगता है। तो जब नए चंद्रमा का उदय होता है, यानी कह सकते हैं नए चंद्रमा की रात्रि। तो जब पूर्ण चंद्रमा की रात होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और जब हम नए चंद्रमा की रात होती है तो इसे क्या कहते हैं? अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। तो पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि, और जो है नए चंद्रमा की रात्रि, तो ये क्या हो जाएगी? अमावस्या। तो यहां तक हमने लगभग एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 था सौरमंडल में पृथ्वी, इसमें लगभग 95% चीजें कवर कर चुके हैं। आइए कुछ चीजें आगे देखते हैं, इसके बाद आज की क्लास को हम यही विराम देंगे और आपसे प्यारी मुस्कान के साथ एक मुलाकात करते हैं प्यारी से नेक्स्ट क्लास में। जो आप लोग मुझे मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब अगली कौन सी विषय पढ़नी है, या इसी का चैप्टर 2 रखा जाए, या फिर किसी क्लास की जो है 6 की हिस्ट्री कर दिया जाए, पॉलिटी कर दिया जाए, 7 की कर दिया जाए, 8 की कर दिया जाए, 9 की कर दिया जाए, 10 की कर दिया जाए, ऐसे सूचित कर दीजिएगा एक बार। तो उस हिसाब से हम आगे जो है आपकी कुछ ही घंटों में, महज 4-6 घंटों 5 घंटों में हम दूसरी क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप सूचित कर दीजिएगा। और यदि क्लास अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो इसको अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर कीजिएगा, जिससे मेरा भी कुछ सपोर्ट हो सके और आपसे भी मेरे प्रति प्रेम तो बनाए ही है, आपका स्नेह मिलता ही है बराबर। तो और यदि वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें क्या है? चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि अब क्या हम देखते हैं कि नक्षत्र, आपने सुना होगा कि नक्षत्र है ना। तो आइए नक्षत्र को देखते हैं, जो कि चंद्रमा की गतियों के निर्धारित होते हैं। ये 27 होते हैं। तो आइए नक्षत्र देखते हैं। तो जो आपका तारा है, तो कह सकते हैं नक्षत्र क्या होता है? तो तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नक्षत्र। किससे? जो तारों के समूह द्वारा बनाई जाती है, इनको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाएगा, आपने देखा होगा एक सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि तो तारा को हम देखेंगे तो आपका जो एक नक्षत्र मंडल है उसका क्या नाम है? अर्सा मेजर। क्या नाम है? अर्सा मेजर का ये क्या है? सप्तऋषि भाग है। अब हम देखते हैं तो कुछ ऐसे दिखते हैं 7 तारे ना, 5 और 6 और 1 7। अब 7 में से हम देखते हैं तो इधर उत्तर की दिशा में, कहा? उत्तर दिशा में हमें क्या दिखता है? ध्रुव तारा। क्या दिखता है? एकदम जो सीधी लाइन पे जाते हैं तो ध्रुव तारा दिखता है, जिसका प्राचीन समय में लोग किस नाम से प्रयोग करते थे? इससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता था। किसका ज्ञान होता था? दिशा का ज्ञान हो जाता था इससे, है ना। आप जरा अपने घर में कहिएगा या शाम के टाइम आप उत्तर दिशा में देखिएगा, तो अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, बाबा दादी से,
तो आपको ध्रुव तारा जो है वो दिखाएंगे। इसका नाम क्या है? ध्रुव तारा। क्या नाम है? ध्रुव तारा, जो कि किसमें पाया जाता है? सप्तऋषि मंडल के जब आप 7 तारों वाला ये समूह देखेंगे, जो कि क्या है? अर्सा मेजर का भाग है। तो इसके सीधे उत्तर में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जो है ध्रुव तारा। अब आपकी जो है बेचैनी बढ़ रही होगी कि सर जरा बताइए कि ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है ना। तो आइए जरा देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, है ना। तो आओ, तो जब हम क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं तो जो हमारा क्षुद्र ग्रह है तो कहते हैं तारों, ग्रहों, उपग्रहों, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त क्या? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त जो पिंड तारों, ग्रहों के अतिरिक्त जो पिंड सौर मंडल में चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक, आओ एक देखते हैं और जो खगोलीय पिंड में देखे थे, उल्का पिंड। तो आइए देखते हैं उल्का पिंड क्या है। तो कहते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े। क्या? चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर टुकड़े होते हैं, क्या? जिन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। तो आई होप जरा इसको आप बताइए। आई होप आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अध्याय 1 है वो अध्याय 1 आपका क्या हुआ? समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।